हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 5 सेकंड सेमेस्टर। टॉपिक हमने स्टार्ट किया कंसाइनमेंट अकाउंट। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। आई बटन से चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ चेक करें। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइनमेंट के लिए। अगर इंट्रोडक्शन करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी वे से आप कर सकते हो। इसके पहले भी हमारे जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है सेकंड सेमेस्टर का, फाइनेंशियल क्लेम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ब्रांच अकाउंट, वो भी वीडियो चेक करें। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो हैं, वहां जाके देखें। आज जो हम करें क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें। सेन एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 25,000 टू द एजेंट मुश्ताक ऑफ मैसूर। तो यहाँ कंसाइनर सेन है, कंसाइनी मुश्ताक है। गुड्स जो जाने वाला है, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट 25,000 का है। यहाँ पे लिखा है दे पे हमेशा देखो आएगा, यानी कंसाइनर का एक्सपेंस है, फ्रेट इंश्योरेंस चार्ज है 1,500। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर सब में बताता हूँ। फिर ड्राइंग ऑन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 90 डेज फॉर ₹20,000। ये इसका मतलब है कि कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इसका अमाउंट है 20,000। ठीक है। तो कभी कभी कंसाइनर को भरोसा नहीं होता एजेंट के ऊपर, तो माल बेचने से पहले यानी साथ में 25,000 का माल उधर गया तो 20,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो कंसाइनर को एक भरोसा रहता है कि भाई 20,000 का ऑब्वियसली हमने कुछ एडवांस लेके रखा है। तो एनी हाउ हर सब में रहते ही है नॉर्मली, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो चेक रहता है। तो चेक रहेगा तो बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखना है आपको। एनी हाउ एडवांस एजेंट से ले रहे हैं तो ये एंट्री सिर्फ एजेंट अकाउंट में आएगी, क्रेडिट साइड। एनी हाउ दे डिस्काउंट द बिल। अभी सेन एंड कंपनी को बिल आ गया है, तो अब सेन एंड कंपनी को जैसे बिल यहाँ पे 90 डेज का बोला है, तो सेन एंड कंपनी को पैसा आज ही चाहिए। जिस दिन माल गया और जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होके सेन एंड कंपनी के पास आया, तो सेन एंड कंपनी बोलेगा आज का आज में पैसा विड्रॉ कर लो। अभी तो 90 दिन बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो ये केस में क्या होता है कि आप बिल जाके बैंक को बेच देते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट विद बैंक। हमने 12th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा, आपको याद होगा होप सो। तो यहाँ पे अभी केस में क्या हो रहा है कि भाई 20,000 का जो बिल है ये आप सेन एंड कंपनी क्या करो, आप जाके बैंक को बेच रहे हो। तो बैंक क्या करेगा, आप बैंक को तो 90 दिन अब बैंक को वेट करना पड़ेगा बच्चों। तो अब बैंक को क्या फायदा होगा इसमें, तो बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे कि दे डिस्काउंट द बिल ऑफ मर्केंटाइल बैंक बीइंग चार्ज 200। तो बैंक क्या बोल रहा है कि मैं आपसे 200 रुपया कट करके आपको पेमेंट करूंगा, यानी आपको जो हाफ पैसा मिलेगा वो रहेगा 20,000 माइनस 200, दैट कम्स टू 19,800। 19,800 की एंट्री तो पास नहीं करनी है हमें। हाँ, ये 200 रुपये की एंट्री पास करनी है क्योंकि ये आपके लिए नुकसान है। तो कंसाइनर के लिए नुकसान है, यानी आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में 200 रुपया एज अ डिस्काउंट डेबिट साइड जाएगा। फिर आफ्टर 2 मंथ दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर एजेंट एन अकाउंट ऑफ सेल्स। तो 2 महीने बाद एजेंट अपना जो मुस्ताक है अकाउंट ऑफ सेल्स यानी माल बेच दिया है। अब वो डिटेल दे रहा है आपको दैट द एंटायर कंसाइनमेंट हैज बीन सोल्ड फॉर 35,000। तो 25,000 का माल उसने 35,000 में बेचा। वो हर सब में आपको हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होगा। तो ये हमारे लिए सेल्स है बच्चों। अब ये सेल्स करते वक्त क्या हुआ, एजेंट का क्या हुआ, दैट एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹700 हैव बीन इनकर्ड। तो 700 रुपए का क्या खर्चा हो रहा है एजेंट का, तो एजेंट एक्सपेंस है। फिर एंड शोइंग एज अ डिडक्शन दे अग्रीड कमीशन 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज। और एक्सपेंस के अलावा कमीशन भी चार्ज कर रहा है आपका एजेंट। कितना परसेंट, 2%। किसका, सेल्स का। रियलाइज बोला, रियलाइज यानी जो आपने सेल्स किया है उसका 2% लेगा। तो 25,000 का 2% आता है बच्चों 700। तो कमीशन भी एजेंट डिडक्ट करेगा, यानी दो तरह का एक्सपेंस होगा। एक एक्सपेंस तो डायरेक्ट 700 का है, कमीशन भी एक्सपेंस है वो भी 700 का आ रहा है, क्योंकि 35,000 का 2% आता है 700। फिर ए ड्राफ्ट ऑन द सिंडिकेट बैंक वाज एनक्लोज्ड फॉर द बैलेंस ड्यू। इसका मतलब है जो बैलेंस होने वाला है, रेमिटेंस होने वाला है एजेंट की तरफ से, वो अब बैंक फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, बैंक फॉर्म में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, रेमिटेंस जो होता है दो ही फॉर्म में होता है, तो कैश चेक या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो रेमिटेंस हो रहा है वो रेमिटेंस आपका बैंक फॉर्म में हो रहा है, उसको याद रखें। यानी जब एजेंट अकाउंट आप बंद करोगे वहां बैलेंसिंग फिगर आप बैंक लिखोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, शो इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज।
तो ज़्यादा कुछ डिटेल है ही नहीं, बोथ द पार्टीज, यानी पहले तो कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनर अकाउंट में आपको 3 अकाउंट बनाने कंपलसरी, कंसाइनमेंट अकाउंट, एजेंट अकाउंट और गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और जो सेकेंड पार्टी यानी एजेंट के बुक में तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कंसाइनर का अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट वगैरह भी नहीं दिया। बैड डेट वगैरह देते तो हम लोग एजेंट के बुक में एक और अकाउंट बनाते, दैट इज कॉल्ड डेटर अकाउंट। तो फिलहाल बैड डेट नहीं है और कोई डिटेल नहीं है, तो आपको कंसाइनी के बुक में एक ही अकाउंट बनाना है, कंसाइनर अकाउंट। और जो हमारा हम एज अ ओनर कंसाइनर है तो हमारे बुक में 3 अकाउंट बनेंगे। अब ये पूरा पैराग्राफ को थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, इसका डिटेल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यानी शॉर्टकट मारते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कंसाइनर के हिसाब से क्या क्या है, सबसे पहले देखो कंसाइनर 25,000 का माल गुड सेंड कर रहा है, तो गुड सेंड एट कॉस्टिंग रुपीज 25,000 यानी गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर बच्चों एक्सपेंस है कंसाइनर जो भर रहा है 1,500 का, फ्रेट है, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह 1,500 का। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, एडवांस लिया जा रहा है 20,000 का आपका कंसाइनी से। फिर इसका डिस्काउंट हुआ था 200 रुपया, यानी 200 रुपया आपका नुकसान है, डिस्काउंट ये डेबिट साइड आएगा ये भी। तो ये कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हुआ बच्चों, एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंट ने तो गुड्स बेचा 35,000 का सेल्स, और फिर एजेंट का एक्सपेंस हुआ 700 का, और एजेंट को कमीशन भी मिलेगा 35,000 का 2%, ये भी 700 है। 700 लिखा नहीं, आप याद रखें 700 रुपया है। और लास्ट में क्या बोला, रेमिटेंस किस में होगा, बैंक में। तो ये बैंक वर्ड यानी ये बैलेंसिंग फिगर है, जब आप एजेंट अकाउंट बंद करेंगे तो वहाँ बैलेंसिंग फिगर को आपको बैंक लिखना है। तो ये पैराग्राफ के बेस पे पूरा सम करेंगे, तो चलते हैं सम की तरफ। तो फॉर्मेट यहाँ रेडी ऑलरेडी, पहले कंसाइनर बुक बना रहा हूं मैं, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट और एजेंट अकाउंट। क्वेश्चन का शॉर्टकट लिया है तो फटाफट सम हो जाएगा। गुड सेंड एट कॉस्टिंग 25,000, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट यानी एक तरह का परचेज समझ लो, तो डेबिट परचेज डेबिट में आता है और सेल्स क्रेडिट में आता है। जब हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो हम सेल्स की एंट्री क्रेडिट में पास करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अज्यूम करो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एनी हाउ ये 25,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अपोजिट साइड यहाँ लिख लेते हैं। नाम लिखते वक्त यहाँ अपोजिट नाम लिखना याद रखो, यहाँ पे गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा और यहाँ पे कंसाइनमेंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिख दे, बहुत सिंपल है। 25,000 के 2 इफेक्ट हो गए। फिर एक्सपेंस जो सिर्फ कंसाइनर भर रहा है तो इसके तो एक ही इफेक्ट है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, क्या लिखना है आपको, टू कैश बैंक अकाउंट 1,500। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज एडवांस, कंसाइनी से हम ले रहे हैं, ही इज अ गिवर, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बिल रिसीवेबल एडवांस 20,000 और इसका एक ही इफेक्ट है। अब ये जो बिल आया था 20,000, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट, आपका नुकसान हुआ है 200 रुपए का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे आप। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट हुआ 200 रुपए का, ये एंट्री पास की हमने कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंसाइनी के हिसाब से क्या किया हुआ, सोल्ड हुआ 35,000 का, तो मुस्ताक यानी एजेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। नाम अपोजिट वाला लिखते जाना, याद रखें, यहाँ मुस्ताक लिखा है और यहाँ पे कंसाइनमेंट, और कोई डिटेल नहीं है यानी कैश सेल्स से अज्यूम करेंगे। फिर एजेंट का नुकसान हुआ 700 रुपया, तो टू एजेंट अकाउंट 700। अब एजेंट अकाउंट तो बना हुआ है तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पास कर दो अपोजिट नाम लिख के। फिर कमीशन ये भी 2% आया था 35,000, 2% कितना बताया था बच्चों, 700, ये भी एजेंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। फिर लास्ट में रेमिटेंस इन बैंक बोला है, यानी बैलेंसिंग फिगर, जो एजेंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको रेमिट कर देगा इन द बैंक फॉर्म में, यानी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है, जब क्लोज करेंगे तब देखेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूरा मुकम्मल हुआ। अब हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, पहले कंसाइनमेंट बंद करेंगे। कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड बढ़ा है तो 35 दोनों साइड लिखें, इसको डेबिट साइड से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा, और ब्रैकेट में आपको लिखना है प्रॉफिट। तो 6,900 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला एज अ प्रॉफिट। एनीहाउ इसको तो कहीं शिफ्ट करना नहीं है, तो ये मुकम्मल हुआ। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में एक ही एंट्री आती है बच्चों हमेशा, 25 क्रेडिट ही बढ़ा है, और बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा बच्चों 25,000, और ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 1 भी बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था, इसके अंदर इतनी ही एंट्री आती है। एक कंसाइनमेंट अकाउंट से यहाँ एक एंट्री आएगी, इसको क्लोज कर दें, और ये जो बैलेंस होगा वो चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लास्ट अकाउंट बंद करेंगे एजेंट अकाउंट। एजेंट अकाउंट में आपका डेबिट बढ़ा है 35,000,
और बच्चों कंपल्सरी एजेंट अकाउंट में डेबिट ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एजेंट से हमें पैसा लेना है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आना चाहिए। यहाँ लिखा है ना रेमिटेंस इन बैंक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंस हुआ 13,600 का। तो इस तरह से हमने कंसाइनर की बुक की एंट्री पास की। अब पास करेंगे कंसाइनी का बुक। इस क्वेश्चन हटा दें। और लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था मैंने आपको, जब एजेंट के बुक में आप एंट्री पास करते हो तो आपका ये जो मुश्ताक अकाउंट है इसी को आपको रिवर्स करना है। जो एंट्री डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगी, और जो एंट्री क्रेडिट में है वो सबके सब डेबिट में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से। 20,000 यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट कर दें। हाँ, यहाँ बिल रिसीवेबल लिखा है तो यहाँ बिल्स पेबल लिख दें। फिर 700 रुपया एक्सपेंस है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एक्सपेंस नहीं, कंसाइनमेंट नहीं लिखना है आपको, आपको यहाँ पे इसके जगह पे कैश बैंक लिखना है। हाँ, 700 रुपया यहाँ डेबिट में ही आएगा, मगर क्या लिखना है आपको, कैश बैंक। उसी तरह से कमीशन 700 क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा। हाँ, यहाँ पे भी कंसाइनमेंट नहीं लिखना है आपको, कमीशन ही लिखना है डायरेक्टली, तो टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि आपको कमीशन अकाउंट भी बनाना होता है और कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो इसलिए कमीशन हमेशा सेपरेट करिए, सारे एक्सपेंस को अलग करिए, कमीशन को एक सिंगल अलग रखिए। एनीहाउ और कोई एंट्री है 13,600, यहीं पे आने वाला है बैलेंसिंग फिगर, मगर वो जब आएगा तब, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। तो अब डेबिट में आ जाते हैं। डेबिट में आपने लिखा है सेल्स 35,000 का, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश बैंक 35,000। अब इसको आप क्लोज करें, क्रेडिट साइड बड़ा है 35, दोनों साइड लिखें, और इसको 21,400 से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 13,600 यही आने वाला है। तो ये इसका ज़ेरॉक्स रहता है, इसको याद रखें। अपोजिट एंट्री पास करनी है। टर्म्स थोड़ा याद रखें, आपको रिसीवेबल की जगह पेएबल लिखना है, एक्सपेंस की जगह कैश बैंक, और कमीशन की जगह कमीशन ही लिखना है, और सेल्स के लिए आपको यहाँ पे कैश बैंक लिखना है। इतने ही अकाउंट आपको मैक्सिमम तौर पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इससे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 जल्द बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।